मैं सेल मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कुर में आपका स्वागत है। हरियाणा में बम्पर वैकेंसी आने वाली है और ये कब आएंगी? जैसे ही आपकी आचार संहिता हटेगी, अभी लोकसभा इलेक्शन के बाद, यानी 4 जून को हटेगी ना, 6 जून को हटेगी, तो उसके बाद बम्पर वैकेंसी आएंगी और ये विदाउट सीईटी होगी। अभी तक तो पहले सीईटी देना था, उसके बाद ये वो चीज़ें थी, प्रोसेस काफ़ी लंबा था। और शायद मुझे लग रहा है कि इस वाली सरकार में दिक्कत यही हुई, सीईटी ला के इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि सीईटी के चक्कर में भर्तियां लेट हुई। पहले सीईटी वाला पेपर लो, फिर ये लो वो लो, और मैंने भी सीईटी के चक्कर में एग्जाम्स भरना ही छोड़ दिया था। हरियाणा के तो वैसे ही मैंने पहले ही छोड़ दिया था। और मैंने कौन कौन से पेपर क्लियर करे हरियाणा में, मैं वो बता देता हूँ, कौन कौन सी पोस्टें मुझे मिली थी। तो आप 20,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, ये किसने बताया? ये मेरे को हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट में ही है नोन, उनसे खबर पता लगी है। और एचएसएससी में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। एचएसएससी का जो ऑफिस है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं और वैकेंसी आनी आनी है, ये आप मान के चलना। ये बिल्कुल श्योर न्यूज़ है, ऐसे सुनी सुनाई न्यूज़ नहीं बता रहा मैं, श्योर ही है ये। ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट के मैंने पेपर कौन कौन से क्लियर किए थे? एक तो हरियाणा क्लर्क किया था मैं, 2016 में था। तो उसमें भी मेरे को ना बाहरी पोस्टिंग मिल रही थी, मतलब दूर वाले डिस्ट्रिक्ट में। मैं बेसिकली चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो मुझे चंडीगढ़ के आसपास ही चाहिए था और डिपार्टमेंट भी बेकार था, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद हरियाणा में एक 2019 में क्लर्क हुआ था। उससे पहले 2017 में हरियाणा में एक एक्साइज एंड टैक्सेस इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था। उसमें मेरी रैंक थी टॉप 50, मतलब 20 में था मैं। 50 जो बच्चे थे जर्नल में, वो इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे। 50 पोस्टें 50 थी शायद, 50 पोस्टें थी और बच्चे इसके 2 गुना बुलाए गए थे। मेरे से कम नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ था। उसका रीजन क्या था कि इंटरव्यू था उसमें 20 मार्क्स का, और इंटरव्यू में आपको पता ही है मेरे 11 मार्क्स लगे थे, मतलब 2-3 नंबर और लग जाते तो सिलेक्शन था। फिर उसके बाद तो मैंने पेपर देना छोड़ ही दिया था हरियाणा गवर्नमेंट में, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि क्या ही क्राइटेरिया है। तो इतने नंबर आप बीट नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी कोशिश करके। एक पेपर में मेरे 178 मार्क्स थे 200 में से, अब इससे ज़्यादा तो क्या ही मार्क्स लेके आएगा कोई। बट स्टिल चलो ठीक है, नहीं हुआ। उसके बाद एक हरियाणा क्लर्क 2019 में हुआ था, तो वो भी मैंने ऐसे ही दे दिया था। जॉब तो मेरे पास थी, 2016 से ही थी मेरे पास जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो फिर मैंने हरियाणा क्लर्क 2019 में फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसमें भी रीज़न यही था कि अगर मेरे को हरियाणा सिविल सेक्रेटरी मिलता है ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं फिर दूसरी पोस्ट ज्वाइन नहीं करूंगा। उसके बाद तो मैंने हरियाणा गवर्नमेंट का कोई पेपर नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद सीईटी वगैरह आया है, कोरोना आ गया, फिर सीईटी आ गया, तो सीईटी में मैंने भरा नहीं और फिर मैंने कोई पेपर नहीं दिया। अब देखते हैं कि क्या वैकेंसी आती हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें बताऊंगा। हरियाणा में चल क्या रहा है, और हरियाणा बेसिकली मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट के पेपर दे रहा हूँ तो हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, वो तो आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे। बट मैं तैयारी चंडीगढ़ गवर्नमेंट एग्जाम्स की कराता हूँ या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की कराता हूँ। अभी चंडीगढ़ गवर्नमेंट में मेरे 3 कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अब आगे देख लेते हैं चीज़ें। बुक्स टू फॉलो हरियाणा, अगर आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो तो बुक कौन सी फॉलो करो? हरियाणा में ना, एक तो देखो जीके का पोर्शन काफी रहता है हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स में। जीके अच्छे मार्क्स की पूछता, तो हरियाणा जीके कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के पढ़ लेना। जब मैंने हरियाणा एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर वाला पेपर दिया था, तो मुझे हरियाणा जीके इतनी आती नहीं थी, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के मैं पेपरों की तैयारी नहीं करता था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की करता था। तो मैंने क्या किया था, एक बुक लेके आया था मैं प्रीवियस ईयर, उसमें सारे क्वेश्चन थे, तो सिर्फ 2 ही दिन ही पढ़ी थी मैंने, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था फिर उसमें हरियाणा जीके का। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि ज्यादा भी नहीं घुसना उसमें। हरियाणा जीके बहुत आसान है, बेसिक बेसिक चीजें तो आपको पता ही है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसके बारे में पता है, कौन सा बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा छोटा है, क्या चीजें हैं, है ना। लगभग चीजें आपको पता होती हैं, तो बस रिवाइज ही करनी होती है, 2-3 दिन में ही खत्म हो जाती है, वो छोटी सी बुक आती है। और जो यूट्यूब पे भी ना आपको मैक्सिमम जो टीचर मिलेंगे ना, वो जीके के मिलेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट में जीके के ही टीचर्स हैं, आपको मैथ अच्छा तैयारी कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैथ कराएंगे तो बिल्कुल 10वीं वाला मैथ होता है वो, एसएससी जीडी, ये वो अच्छे लेवल की तैयारी कराने वाला मैथ वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। इंग्लिश अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। या जीके भी जो इंडियन वाली जीके है ना, जैसे पॉलिटी होगी, इंडियन पॉलिटी, या ज्योग्राफी होगी, या स्टैटिक, अच्छा नहीं मिलेगा उसमें पढ़ाने वाला। तो इन चीजों पे आपने वर्क करना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हरियाणा के किसी भी पेपर में, तो आपको मैक्सिमम स्कोर स्टिल करना होता है। तो मैथ आप अच्छे लेवल का पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि कई कई क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं एसएससी लेवल के, तो एसएससी लेवल का मैथ पढ़ना शुरू कर दें। मैं सबका बता देता हूँ, मैथ एसएससी लेवल का पढ़ना शुरू कर दो आप। अब कई बार तो ऐसे होता है, मैंने एक क्लर्क का पेपर दिया था, उसमें क्या था कि ऐसे कोस लिमिट लगा के, जीरो ऐसे, है ना, डिफरेंशियल, ये वो पता नहीं क्या ही डाला हुआ था ना। अब वो क्वेश्चन किसी को नहीं आता, उसमें तो लक बेस्ड ही होता, तुक्के लगेंगे। लेकिन जो आप जहाँ पे कर सकते हो उसमें मैथ आप अच्छे लेवल का एसएससी लेवल पढ़ लेना। जीके आप इंडियन पॉलिटी अच्छे तरीके की पढ़ लेना।
और जैसे ये जो होते हैं डैम डूम वाले स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं बेसिकली, वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इंडियन पॉलिटी की मेरी उस पर भी यूट्यूब पे भी वीडियो है, पर इंग्लिश मीडियम में है वो, मैं हिंदी मीडियम में भी आगे डाल दूंगा। जैसे वैकेंसी अनाउंस होती है, कुछ भी होता है, फिर मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दूंगा। तो जो न्यू है चैनल पे, पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। हरियाणा में अभी तक आपको मिला नहीं होगा हरियाणा का डाटा, तो मैं भी पढ़ाना शुरू करूंगा हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स को, तो आपको मिलेगा कि हाँ कुछ है लेवल। इंग्लिश का भी आप जैसे नीतू मैडम की बुक है, प्लेन टू पैरामाउंट है, या और भी वो बेसिक किताब है, उसको पढ़ लो। और जो सिनोनिम एंटोनिम ये वाले चीजें हैं, ये आप एसएससी के प्रीवियस ईयर 5 साल के कर लो बस। हरियाणा जीके का बता ही दिया, प्रीवियस ईयर उठा के पढ़ लो, बस इतना ही है, उसके ज्यादा डीप में जाना नहीं है आपने। किताबें तो पता नहीं कितनी है। तो बेसिक जो टीचर है, बेसिक टीचर आपको जीके के ही मिल रहे हैं, बाकी के नहीं मिल रहे। तो जीके पढ़ पढ़ के आप बोर हो गए, तो अच्छे तरीके की तैयारी करना शुरू कर देना। और जैसे ही एग्जाम्स अनाउंस होते हैं, मैं बैच लेके आऊंगा हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अच्छे तरीके की तैयारी करवाई जाएगी आपको, और फ्री मटेरियल भी काफी दिया जाएगा। यूट्यूब पे मेरी काफी वीडियो, जैसे मैथ की अभी तक से शुरू कर दें आप पढ़ना। मैथ की प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, अच्छे क्वेश्चन डाले हैं मैंने, हर एक टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। इंग्लिश की थोड़ी बहुत मिलेंगी, तो थोड़ी थोड़ी वीडियोज हैं, जीके की कुछ वीडियोज हैं, तो वो देख लेना आप, ठीक है। तो प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर दें, एकदम से पेपर होगा तो फिर आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि एकदम इनके पास टाइम ही नहीं है, 3 मंथ का टाइम है इनके पास। तो फिर एकदम से पेपर लेंगे, तो आप तैयारी आज से शुरू कर देना अपनी। और कुछ भी क्वेरी है तो आप स्कोर विद गोर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और एक टेलीग्राम पे मेरा चैनल है स्कोर विद गोर, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट होगी मैं वहां पे दूंगा, और जितनी भी मैंने डाला हुआ है डाटा यूट्यूब पे फ्री वाला, उसकी सारी पीडीएफ्स वहां मिलेंगी आपको। और जैसे ही पेपर आता है तो फिर मैं आपको तैयारी अच्छे लेवल की शुरू करवा दूंगा। मैं अगर तैयारी करवाऊंगा तो अच्छी करवाऊंगा, कोई मस्ती मजाक नहीं होगा, करवाएंगे तो हम डंकी करवाएंगे। नहीं तो फिर मैं इसमें घुसता नहीं, तो फिर चंडीगढ़ गवर्नमेंट की तैयारी करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना जो भी न्यू है चैनल पे।